जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों अनुपमा जी जो है वो काफ़ी सालों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी और राधा कृष्ण की भक्ति में, उनकी सेवा में मैं बताती हूँ उन्हें बहुत सफलता भी मिली, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी चीज़ की प्रभु से कामना नहीं की, निष्काम भक्ति उन्होंने की। लेकिन वो बताती हैं कि जब से वो लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं तब से जो है उनके मन की सारी मनोकामना जो है खुद ही धीरे धीरे पूरी होने लगी। लेकिन दोस्तों उस भक्ति में, उस सेवा में उनके साथ इतने सारे उतार चढ़ाव आए। कई बार उनकी इच्छा ऐसी होती थी कि मैं सेवा छोड़ दूं, और मैंने घर पे लड्डू गोपाल को लाकर बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है, बहुत बड़ी मैंने गलती की है। तो ये सब कुछ झेलते हुए उन्होंने कभी भी सेवा नहीं छोड़ी। अनुपमा जी बताती हैं, वो कहती हैं कि उनका सभी भक्तों से यही आग्रह निवेदन है कि अगर उनके घर में गोपाल जी हैं तो वो जैसे भी सेवा कर पाते हैं, जैसे भी उनसे बन पड़ता है वो वैसे सेवा करते रहें, और उनके साथ जो भी समस्याएं हैं, प्रतिकूलता है, वो सब प्रभु जो है ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों हम जब ये जानेंगे कि उनके साथ सेवा में क्या क्या होता था, क्या क्या दुख उन्होंने झेले बाल गोपाल की सेवा करते हुए, तो सच में हमारा मन विचलित हो जाएगा। आप भी जो है वो ज़रूर विचलित हो जाएंगे ये सुनकर कि अनुपमा जी ऐसे स्थान पर रहकर जहाँ पर सेवा बिल्कुल भी संभव नहीं थी वो कैसे करती थी। तो दोस्तों आज हम उनकी सत्य घटना आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर सच में आप भावुक हो जाएंगे और हमारे जो प्यारे बाल गोपाल हैं उनके प्रति आपके मन में भाव भक्ति और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं अनुपमा जी के साथ लड्डू गोपाल ने क्या लीला की। अनुपमा जी जो हैं वो एक छोटे से शहर में उनकी शादी हुई थी। वो बताती हैं कि वो बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन घर में कुछ समस्या होने की वजह से जो है कम उम्र में ही उनका विवाह एक गांव में हो गया। वो शहर में ही रहती थी, लेकिन विवाह के बाद जो है उन्हें गांव में जाकर रहना पड़ा, जहाँ पर बहुत बड़ा परिवार था, घर में सुविधाएं भी नहीं थी, यहाँ तक कि कभी कभी बिजली भी वहाँ पर नहीं रहती थी। और उन्होंने वहाँ पर बहुत संघर्ष किया था, बहुत कठिनाई उठाई थी, लेकिन शुरू से वो बहुत सहनशील रहे, धैर्य उनके अंदर बहुत था। शादी के 2 साल बाद तो सब कुछ ठीक था दोस्तों, लेकिन जब उन्हें संतान नहीं हुई तभी उनके घर वाले जो थे वो हर रोज़ उन्हें तरह तरह की बातें खरी खोटी सुनाने लगे। और जिस परिवेश में वो रहती थी वो गांव का था, वहाँ पे तो जो सबकी सोच होती है वो और भी ज़्यादा छोटी थी। तो वहाँ पे बस यही था कि शादी हो गई है, अब परिवार होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, और अगर किसी महिला की संतान नहीं होती थी तो उसे बाँझ कह के बुलाया जाता था, उसे अशुभ माना जाता था। तो उनके साथ भी ऐसी ही कुछ स्थिति बनने लगी थी। अनुपमा जी बाहर नहीं निकल पाती थीं, वो अपने गांव से बाहर नहीं जा पाती थीं। अगर कभी उनकी तबीयत ख़राब होती थी तो वहाँ के जो छोटे मोटे डॉक्टर होते थे बस उन्हीं से उनका इलाज और दवा उन्हें दे दिया जाता था, बस ख़त्म हो जाता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो गई। वो इतना ज़्यादा बीमार पड़ गई कि तेज़ बुखार की वजह से वो बेहोश हो गई। और उस समय उनके पास उनका अपना कोई नहीं था, उनके जो भी ससुराल वाले थे वो ही थे। वो बताती हैं कि जब वो बेहोश हुई, उन्हें बहुत ज़ोर से चक्कर आ रहा था, करीब आधा पौन घंटे तक वो उस स्थिति में रहीं, और उन्हें अंदर से कुछ ऐसा आभास हो रहा था कि अब मैं ज़िंदा नहीं बचूंगी, ये मेरा आखिरी क्षण है, शायद अब मैं संसार छोड़ दूं। क्योंकि उस समय वो इतनी पीड़ा में थी और किसी का सहारा नहीं था। दोस्तों जब हम बिल्कुल निहत्थे हो जाते हैं, हमारे पास किसी का भी सहारा नहीं होता, तो हमें ऐसा ही लगता है कि अब हम जो जीवन की लड़ाई है, जो जंग है, वो हम नहीं लड़ ही नहीं पाएंगे, जीतना तो बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों उन्हें भी कुछ ऐसा ही लगने लगा कि अब मेरा सब कुछ जो है वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी उनको सहारा देने वाला नहीं था। अनुपमा जी को लगा कि जैसे ही उनके जीवन के आखिरी क्षण हैं और अब उन्हें ये संसार जो है छोड़ना है। दोस्तों वो बेहोश तो थी, लेकिन अंदर से थोड़ी सी उन्हें चेतना थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरी सांसें भी चल रही हैं, मैं जीवित हूँ। लेकिन वो जब भी हाथ पैर हिलाने का प्रयास कर रही थी तो अपने शरीर को हिला नहीं पा रही थी, बिल्कुल वो असहाय हो गई थी।
तो उस समय वो बताती हैं कि मैंने बाल गोपाल की अपने मन में एक ऐसी छवि देखी जिसको देखते ही जो है मुझे लगा जैसे मेरे शरीर के सारे कष्ट, सारी पीड़ा जो है अपने आप ही गायब हो गई हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप जो है अपने मन में ही देखा। शायद ये भगवान ही दिखा रहे थे, क्योंकि इसका चिंतन उन्होंने पहले कभी किया ही नहीं था। और ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा थी, लीला थी कि उनके सामने, आंखों के सामने अचानक से उन्हें लगा जैसे गोपाल जी आ गए हों। भगवान श्री कृष्ण का छोटा सा रूप, एक नन्हा सा बच्चा जो कि 8-9 महीने का बालक होता है, उस अवस्था का उन्होंने श्री कृष्ण का स्वरूप अपने आँखों में देखा। और उसको देखने के बाद उन्हें लगा जैसे कि मेरे शरीर में फिर से चेतना आ रही है, शक्ति आ रही है, और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं स्वयं से खड़ी हो सकती हूँ, चल फिर सकती हूँ। कुछ सेकंड का वो दृश्य था जो उन्हें दिखा, और उसके बाद जो है दोस्तों उन्हें होश आया। उनके शरीर से बहुत सारा पसीना हो रहा था, जैसे लग रहा था वो कितनी घबराई हुई हैं। उसके बाद वो स्वतः ही उठ के बैठ जाती हैं। सभी जो है वो देखती कि मेरे पास कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, क्योंकि पहले उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और जो स्थिति थी उसमें उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए था, लेकिन ससुराल वालों ने उन्हें छोड़ दिया था। कोई भी नहीं चाह रहा था कि उन्हें शहर ले जाकर उनका इलाज कराए, उनके लिए पैसे खर्च करें, उनकी देख रेख करे। तो उन्हें एक नौकर की तरह से जो है उनके कमरे में छोड़ दिया गया था। ना तो उनके पति थे, ना उनकी सास थी, ना कोई भी उनका रिश्तेदार था। जब वे जगती हैं, जब वे आंखें खोलती हैं, तो देखती हैं कि वो तो बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन उन्हें ऐसी अनुभूति होती है दोस्तों कि जो स्वरूप उन्होंने देखा वो वहीं उनके आसपास है। वो बहुत ज़्यादा अंदर से प्रसन्न भी थी, आनंद उनके मन में बहुत ज़्यादा भरा था। और तभी दोस्तों वो देखती हैं कि बिस्तर पर ही, जहाँ पर वो लेटी थी, वहाँ पर बगल में एक बहुत छोटा सा मोर का पंख गिरा हुआ है, कि बिस्तर पर ही बगल में। और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि ये यहाँ पर कैसे आया। लेकिन वो ज़्यादा कुछ सोच नहीं पा रही थी। वो उस मोर पंख को अपने हाथ में लेती हैं और इतना कोमल सा वो था, उसे हाथ से स्पर्श करने लगती हैं, उसकी सुंदरता को निहारने लगती हैं। और तभी दोस्तों उन्हें ख्याल आता है कि जिस भगवान की उन्होंने अभी दर्शन अपने मन में किए, स्वप्न में किए, वही मोरपंख जो है उनके मुकुट में, उनके मस्तक पे जो है लगा हुआ था। और उस मोरपंख को देखकर वो फिर से उनके मन में वही छवि आ जाती है। उनकी आंखों से आंसू बह जाते हैं, गिर जाते हैं, और उन्हें समझ में आ जाता है कि शायद उनके साथ कोई नहीं था, लेकिन प्रभु थे, उनके भगवान श्री कृष्ण थे। क्योंकि वो बचपन से ही दोस्तों श्री कृष्ण को अपना दोस्त मानती थी, उनके साथ बातें करती थी, पूजा भक्ति तो नहीं करती थी, लेकिन बस उन्हें पता था कि भगवान से ज़रूर मेरा कोई संबंध है। और वही संबंध निभाने भगवान जो है उनके पास आए, उनके निकट आए। जब वो अकेली थी, असहाय थी, उनके पास भगवान आए। अब उन्होंने अपना दायित्व निभाया और अनुपमा जी को ठीक किया। वो बताती है कि उस दिन के बाद से मेरी दुनिया बदल गई, मेरा सब कुछ बदल गया। मुझे समझ में आ गया कि इस संसार में मैं क्यों हूँ। वो बिल्कुल ठीक हो गई और उन्हें ये भी समझ में आ गया कि यहाँ पर मेरा अपना कोई नहीं है। मुझे अगर यहाँ रहना है या कहीं भी रहना है तो अकेले ही अपनी रक्षा करनी होगी, अपने आप को ठीक रखना होगा। तो दोस्तों अगले दिन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और बिना किसी को बताए। और दोस्तों वो ये सोच कर गई रहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल अपने घर लाऊंगी, और अब वही मेरे सब कुछ है, वही मेरा सहारा है, वही मेरे माँ बाप हैं, और वही सिर्फ मेरे अपने हैं। वो सेवा के लिए ले आती हैं घर पे बाल गोपाल को, और जैसे ही वो घर में ले आती हैं उनके घर में भूचाल आ जाता है। सबसे पहले जो उनकी सासू माँ होती है वो अपने सर पे हाथ रख लेती हैं कि अब ये नया बवाल घर पे क्यों आ गया। अब ये लड्डू गोपाल की सेवा करेगी, हमारा क्या होगा, हमारे पैर कौन दबाएगा, हमें खाना कौन देगा, घर में जो गाय वगैरह हैं उनकी सेवा कौन करेगा, गोबर कौन साफ़ करेगा, घर में सभी को खाना बना के कौन खिलाएगा, खेती कौन करेगा। तो ये सारा काम अनुपमा जी करती थी गांव में। और इसलिए जो है उनके ससुराल वाले बिल्कुल परेशान हो गए कि अब तो लड्डू गोपाल आ गए, अब क्या कैसे होगा। लेकिन इन्होंने किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, लड्डू गोपाल को विराजमान किया। और वो एकादशी का जो है दोस्तों दिन था।
जिस दिन बाल गोपाल उनके घर आए, बहुत खुश थी। उन्हें लग रहा था कि जीने का एक सहारा मिल गया है। लेकिन अगले ही दिन से दोस्तों उनके जीवन में जो है चैलेंज और जो मतलब चुनौती जो है बढ़ने लगी। अब उनकी सास जो थी वो हर जगह हर खाने में लहसुन प्याज वो डलवाती थी, और जब भी ये बिना प्याज का खाना बनाती थी तो वो सारा खाना उठाकर बाहर भैंस या गाय को खिला देती थी, और ये भूखी रह जाती थी, ना ये लड्डू गोपाल को भोग लगा पाती थी। मतलब उनकी सास ने पूरा प्रयास किया कि बाल गोपाल जो है वो घर से चले जाएं, और एक दिन भोग को ही लेकर सास में और अनुपमा जी में इतनी बहस हुई, इतना झगड़ा हुआ कि जो उनकी सास थी उन्होंने लड्डू गोपाल को अपने पैर से उठा के मार के फेंक दिया। और वो चीज़ जो वो हरकत उन्होंने की वो अनुपमा जी से सहन नहीं हुआ। अनुपमा जी देखती हैं कि वो बैठी थी, वो स्नान कराने जा रही थी लड्डू गोपाल को, तभी जो उनकी सास आती हैं और पैर से लड्डू गोपाल को मारकर फेंक देती हैं बहुत दूर। अनुपमा जी को बहुत क्रोध आता है। वो अपनी सास को उस दिन पहली बार बहुत डांटती हैं, बहुत चिल्लाती हैं उनके ऊपर, और कोसती भी हैं कि मतलब बहुत बुरी बुरी बातें बोलती हैं कि तू जी ही क्यों रही है बुढ़िया, तुझे तो भगवान की भी कदर नहीं है, तुम भगवान का भी सम्मान नहीं कर सकती। तो अगर एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाए तो ये गलत था, लेकिन दोस्तों जब हमारे प्रभु के ऊपर आँच आएगी, उनका कोई अपमान करेगा तो उसको सहन करना उससे कहीं बड़ा जो है वो अपराध है। तो अगर कोई हमारे प्रभु का अपमान करता है, उन्हें उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है, तो हमें ज़रूर उसका विरोध करना चाहिए। तो वही उन्होंने किया। वो लड्डू गोपाल को अपने उठा कर लाई, बहुत रोई क्योंकि उन्हें बहुत चोट लगी थी। उनकी तेल से मालिश की, वस्त्र पहनाया, और एक छोटे बच्चे की तरह जो है वो अपने पास उन्हें बहुत देर तक रखी हुई थी अपने सीने से लगाकर। वो बहुत ताने सुनती थी कि तुम बाँझ है, तुझे संतान नहीं होती है, और लड्डू गोपाल को संतान मानने के बाद तो तू हमेशा ही बाँझ रहेगी, तुझे कभी भी संतान नहीं होगी। लेकिन दोस्तों उन्होंने सेवा नहीं छोड़ी। उनकी सास ने हर वो कोशिश की जिससे अनुपमा जी लड्डू गोपाल की पूजा और सेवा छोड़ दें, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा क्योंकि उन्हें पता था कि वो चाहती ही यही है। तो मैं अपने बाल गोपाल को क्यों छोड़ूं, वो तो मेरा सब कुछ है। अगर वो नहीं है तो मैं भी नहीं, मेरा भी जीवन नहीं है। किस काम का जीवन जब हमारे जीवन में भक्ति ही नहीं है। तो सेवा करती रहीं दोस्तों, संघर्ष झेलती रहीं। शादी के 10 साल बीत गए। हमें लगता है कि शायद हमारा दुख कभी नहीं कम होगा, भगवान हमारा दुख नहीं देख रहे हैं, लेकिन भगवान सब कुछ देखते हैं, और उसका जवाब देने के लिए वो पूरी तरह से बैठे भी रहते हैं। बस समय का इंतज़ार हमें करना होता है, और उनके जीवन में भी जो है वो समय आया। शादी के 10 साल बाद जो है उनकी जो सास थी वो उनके पति का दूसरा विवाह कराने लगी, क्योंकि अनुपमा को संतान नहीं हुई। तो दोस्तों सब कुछ जो है तय हो जाता है, उन्हें लड़की मिल जाती है विवाह के लिए, और अब शादी की तैयारी होने लगती है। अनुपमा को उनके मायके भेजा जाने लगता है कि तुम मायके जाके रहोगे, यहाँ पर तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, क्योंकि उसके पति की दूसरी शादी होनी थी, उससे उन्हें संतान चाहिए था, और इनका वहाँ पे इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो उनकी सास और उनके पति ने बोला कि तुम अपने मायके जाओ और लड्डू गोपाल को लेकर जाना, तुम दोनों की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई स्थान है। अनुपमा जी अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत वो लड़ती रहीं, लेकिन शादी उन्होंने नहीं तोड़ी। और अगले ही दिन शादी थी, सब कुछ उनका ख़त्म हो गया था। लगा कि जैसे अब तो मुझे अपने पति को छोड़ना पड़ेगा, अब मैं कैसे जीऊँगी। लेकिन दोस्तों जो हमारे प्रभु होते हैं वो बिल्कुल आखिरी समय में बाजी पलटने वाले होते हैं, और अपने भक्त की रक्षा के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं, छोड़ ही नहीं सकते अपने भक्त को वो किसी भी विपत्ति में। तो दोस्तों उनकी शादी के एक दिन पहले ही अनुपमा जी को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली हैं, वो गर्भवती हैं, और वो अपने पति को बताती हैं, जिसे सुनने के बाद जो है सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उनकी सास को भी भरोसा नहीं होता ये कैसे हो गया, लेकिन सभी जो है बहुत खुश भी होते हैं कि जो घर का वारिस है, जो अंश है वो आएगा, और शादी दोस्तों टूट जाती है। ये सब कुछ होता है लड्डू गोपाल की कृपा से। दोस्तों उनकी गृहस्थी बच जाती है, वो माँ बन जाती हैं, और एक छोटा सा उन्हें पुत्र होता है प्यारा सा।
उसके बाद उनके जीवन में सब कुछ बदल जाता है। 2 वर्ष के बाद जो है दोस्तों, अनुपमा जी की सास जो है वो समाप्त हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद से सब कुछ अच्छा हो जाता है। उनका बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और लड्डू गोपाल की सेवा वो पहले से और भी ज़्यादा करने लगती हैं। तो दोस्तों, अनुपमा जी जो है वो अब बहुत ज़्यादा भगवान को धन्यवाद बोलती हैं कि जिस चीज़ की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी उनके जीवन में, वो सब कुछ उन्हें मिला और सिर्फ लड्डू गोपाल की वजह से मिला। उन्हें पूरी तरह विश्वास हो गया कि भगवान ही अगर जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं तो ला सकते हैं, नहीं तो हमारे कर्म ऐसे नहीं हैं कि हम अपने दुख मिटा के अपने जीवन में खुशियाँ लाएं। और ये सत्य घटना सुनने के बाद दोस्तों, मेरी आंखें भर आई ये सोच कर कि उन्होंने कितना कष्ट सहन किया भक्ति के लिए। हम तो उसका शायद 1% भी नहीं करते। उन्होंने जितना सहन किया और उसके साथ ही उतना ही प्रभु ने उन पर कृपा की। उनकी जो झोली खाली थी वो भरी, उन्हें खुशियाँ दी। इसीलिए दोस्तों ऐसा माना जाता है कि भगवान अपने भक्त की हमेशा साथ रहते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। अगर भक्ति सच्ची है, अगर हमारी शरणागति सच्ची है, अगर हमारी मन में भगवान के लिए अनन्यता है, भगवान के सिवा में किसी पर भी विश्वास नहीं है, ना आश्रय है, तो ज़रूर वो अपने भक्तों का योगक्षेम वहन करते हैं और उन्हें वो सब कुछ देते हैं जिसकी उसे आवश्यकता होती है, जो जीवन यापन के लिए आवश्यक होता है। बस हमें उनके ऊपर अटूट श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास के कहीं भी भक्ति हो ही नहीं सकती। अनुपमा जी के जीवन की सत्य घटना आपको अच्छी लगी होगी तो उसे शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ और मेरे चैनल को कृष्ण प्रेम रस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।